अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तलबा की खिदमत में आज ये वीडियो जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, आपके निसाब में शामिल पहला बाब यानी उर्दू गज़ल के हवाले से मैं चंद मारूज़ी सवालात आपके खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने गज़ल और मीर तकी मीर के हवाले से चंद मारूज़ी सवालात का इंतखाब किया है। उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ैज़ होंगे और आगे आने वाले इम्तिहानात में ये आपके काम आएंगे। तो मैं इस वीडियो की शुरुआत करूँगा। पहला सवाल है कि गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। इसका सही जवाब है अरबी। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला। गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है? मक्ता। गज़ल का सबसे ख़ूबसूरत शेर क्या कहलाता है? शाह बैत या बैतुल गज़ल। शेर में किस एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के जैसा ठहराने का अमल क्या कहलाता है? तशबीहा। यानी इसमें क्या होता है, ये एक किस्म की पोएटिक टेक्निक है। शायर अपने कलाम में एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ किसी मख़सूस ख़ुसूसियत की बिना पर मुशाबत देता है। यानी अगर हम ये कहें कि अहमद शेर की तरह बहादुर है तो ये तशबीहा है, यानी हमने अहमद की बहादुरी को शेर की बहादुरी से मुशाबत दी, इसको तशबीहा कहते हैं। शेर में किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के हू बहू ठहराने को क्या कहते हैं? पहले तो हमने मुशाबत दी, उसे तशबीहा कहते हैं, लेकिन जब हम हू बहू एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ हूबहू ठहराने को यानी मुशाबत नहीं दे रहे हैं, हम जो का तो बयान कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है हूबहू उस चीज़ के बराबर है। यानी जो हमने ऊपर मिसाल पेश की अहमद शेर की तरह, यहाँ पे क्या होगा? अहमद शेर है, ये इस्तिआरा है। अगर हम ये कहें कि अहमद शेर की तरह बहादुर है, ये तशबीहा होगा। और अगर हम ये कहें कि अहमद शेर है तो ये इस्तिआरा होगा। शेर में तारीख़ी वाक़ा की तरफ इशारा करने को क्या कहते हैं? यानी जब एक शायर अपने कलाम अपने शेर में किसी तारीख़ी वाक़े का ज़िक्र करे, यानी गालिब का शेर है, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की मेरे दर्द की दवा करे कोई। यानी यहाँ पे इब्न मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इशारा किया गया है। यानी वो जिस तरह बीमारों की जो इलाज व मुआलिज थे, उनकी जो जब कोई बीमार होता था तो उनको शिफायाब करते थे, इसी तरह जब एक शायर अपने कलाम में किसी तारीख़ी वाक़ा का इशारा करे तो उसे तलमिहा कहते हैं। गालिब ने अक्सर व बेशतर इस इस्तिआरे का इस्तेमाल किया है। गज़ल में हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं? काफ़िया। गज़ल में शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िया के बाद आने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं? रदीफ़। गज़ल में मतला के बाद आने वाले शेर को क्या कहते हैं? हुस्न मतला। उर्दू गज़ल का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? ये सवाल मुतअद्दिद बार पूछा जा चुका है। उर्दू गज़ल का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? कली कुतुब शाह। उर्दू शायरी का बावाए आदम कौन कहलाता है? वली मोहम्मद यानी वली दक्नी, जिनका असल नाम वली मोहम्मद था, वली औरंगाबादी भी इन्हीं कहते हैं। उर्दू शायरी का बावाए आदम वली दक्नी। पहला साहिब दीवान शायर कली कुतुब शाह। वली का दीवान दहली किस सन में पहुंचा? अहम सवाल है, वली का दीवान दहली किस सन में पूछा? यहाँ ये भी हो सकता है कि वली का दीवान शुमाली हिंद कब पहुंचा? 1719। किसने गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी। ये मुख्तलिफ़ जो अक़वाल हैं मुख्तलिफ़ अदीबों ने पेश किए हैं कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। इसी तरह गज़ल नीम वहशी सिनफ़ सुखन है, इसको कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। सौदा मीर और दर्द का अहद क्या कहलाता है? अहद ज़री। इसके अलावा भी कई ऐसे अक़वाल आते हैं
अगर आप वहाँ पे देखें अतर अगर आपको आएगा तो वो फिराक गोरखपुरी। अगर गज़ल के हवाले से गज़ल की तारीफ़ में किसी ने कहा कि गज़ल उर्दू शायरी की अतर, या जहाँ भी अतर आएगा वो फिराक गोरखपुरी आप वहाँ पे मार्क करना। इसके बाद जो है इसी हिस्से में दूसरा जो आपको पहला शायर जिसके आपको हालात ज़िंदगी या इनके हवाले से आपको पढ़ना है वो मीर तकी मीर है। मीर तकी मीर कब और कहाँ पैदा हुए? मीर तकी मीर अकबराबाद यानी आगरा में 1722 यानी 1722 ईस्वी में पैदा हुए। मीर के वालिद का क्या नाम था? मोहम्मद अली मीर के वालिद का नाम था। मीर तकी मीर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? 1810, 1710। यहाँ पे आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हर एक शायर के हवाले से आपको ये बात ज़हननशीन रखनी है कि कौन सा शायर कब और कहाँ पैदा हुए। पिछले साल जो आया था कि कन्हैयालाल कपूर का आया था शायद कि कन्हैयालाल कपूर कब पैदा हुए। इसी एतबार से आपको मतलब ये भी याद रखना होगा कि कब और कहाँ आपको ज़रूरी याद रखना है कि कौन शायर कब और कहाँ पैदा हुए। मीर की उर्दू शायरी के कुल कितने दीवान हैं? इसमें असल उर्दू यानी उर्दू शायरी के हैं यहाँ पे 6 दीवान हैं और उनका एक फ़ारसी शायरी का दीवान भी है। कुल मिला के 7 दीवान हैं, लेकिन उर्दू शायरी के खाली 6 दीवान हैं। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी ज़रूरी होगी कि मीर की उर्दू शायरी के कुल 6 दीवान हैं, लेकिन अगर आपको सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि मीर की शायरी के कुल कितने दीवान हैं, तो यहाँ पे 7 आएगा। अगर उर्दू शायरी के आएंगे तो 6 आएगा, अगर कुल आएंगे तो 7 आएगा। शहनशाह गज़ल कौन कहलाता है? मीर। खुदाए सुखन भी मीर को कहते हैं। मीर की शायरी की खूबी क्या है? सादगी और सफाई। खुदाए सुखन के शायर को कहा गया है मीर तकी मीर। मीर के तज़किरा का क्या नाम है? नकातुश्शुअरा। नकातुश्शुअरा जो है शायरों के बारे में इसमें जानकारी या मालूमात इसमें मिलते हैं। ये तज़किरा है, ये भी आप याद रखिएगा कि ये तज़किरा है नकातुश्शुअरा। मीर की खुदनविश्त का क्या नाम है? यानी ऑटोबायोग्राफ़ी यानी ज़िक्र मीर। ज़िक्र मीर यानी मीर तकी मीर की ऑटोबायोग्राफ़ी है। मीर के यहाँ किस चीज़ की तर्जमानी मिलती है? गम। हालांकि ये मारूज़ी सवालात है, यहाँ पर इस पर बहस करना ठीक नहीं रहेगा। आप यही याद रखिएगा कि मीर के यहाँ किस चीज़ की तर्जमानी है। गम भी है, बाकी चीज़ भी हैं, लेकिन वो दूसरी बात है। जब आप दाखिला लेंगे उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि मीर तकी मीर की शायरी में किस चीज़ की तर्जमानी करते हैं। किसने कहा है कि मीर के यहाँ ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं? ये फिराक गोरखपुरी का कौल है कि मीर के यहाँ ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं। दिल्ली की तबाही के बाद मीर कहाँ चले गए? लखनऊ। मीर किस की दावत पर लखनऊ चले गए? आसिफुद्दौला। किसने कहा कि मीर उर्दू के सैदी है? यानी शेख सैदी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मीर का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? दबिस्तान दहली। खुदाए सुखन किसको कहा जाता है? यानी सुखन का खुदा। मीर तकी मीर को। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मुख्तसर मालूमात थी गज़ल और मीर के हवाले से। आइंदा आने वाली वीडियोस में हम तफसील के साथ गज़ल और मीर तकी मीर के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।